Welcome to MA Study Expert channel. In today's video, we will explore the important concepts of globalization and comparative education and understand how they shape modern education systems. 1. Introduction. ग्लोबलाइजेशन और कंपैरेटिव एजुकेशन मौजूदा दौर की तालीम में दो निहायत अहम तस्वुरात हैं। ग्लोबलाइजेशन इस अमल को कहते हैं जिसमें दुनिया टेक्नोलॉजी, इब्लाग, मईशत और सकाफत की तरक्की के बायस एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, जबकि कंपैरेटिव एजुकेशन मुख्तलिफ ममालिक के तालीमी निज़ामों का मवाजना करती है ताकि इनकी पॉलिसियों, तरीक़ेकार और नताइज को समझा जा सके। दोनों मिलकर ये वजाहत करते हैं कि आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियां कौमी तालीम को कैसे मुतासिर करती हैं और आलमी मवाज़ने किस तरह बेहतर तालीमी फैसलों और मनसूबा बंदी में मदद दे सकते हैं। 2. Meaning of globalization. ग्लोबलाइजेशन वो अमल है जिसमें दुनिया के ममालिक तिजारत, इब्लाग, टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले के जरिए एक दूसरे पर ज्यादा इंहिसार करने लगते हैं। इस अमल के जरिए ख्यालात, मालूमात और ईजादात बहुत तेजी से सरहदों के पार फैलती हैं, जो जिंदगी के हर शोबे, खुसूसन तालीम पर असरअंदाज होती हैं। तालीमी मैदान में ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि ममालिक तदरीसी तरीके, डिजिटल टूल्स, आलमी मायारात और इल्मी वसाइल एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिससे तलबा और असातिज़ा आलमी सतह पर राब्ते और सीखने के मौके हासिल करते हैं। 3. Characteristics of globalization. ग्लोबलाइजेशन की अहम खुसूसियात में तेज़ रफ्तार टेक्नोलॉजी, खुसूसन इंटरनेट और डिजिटल राब्ते शामिल है, जिन्होंने तालीम को आसान, जदीद और तेज़ रफ्तार बना दिया है। इससे कौमों के दरमियान सकाफती तबादला बढ़ता है और लोग मुख्तलिफ ज़बानों, रवायात और नज़रियात से वाकिफ़ होते हैं। माशी लिहाज से ग्लोबलाइजेशन आलमी सतह पर मुलाज़मतों के मौके पैदा करती है, जबकि समाजी तौर पर तलबा और असातिज़ा को दूसरे ज़बानों से माफ़ करते हैं। ममालिक में तालीम और तजुर्बे के मौके मिलते हैं। अलावा अज़ें यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे तालीम से मुतल्लिक आलमी पॉलिसियाँ और फंडिंग फराहम करते हैं, जिससे ग्लोबलाइजेशन का असर मज़ीद बढ़ जाता है। 4. Impact of globalization on education. ग्लोबलाइजेशन तालीम पर मुस्बत और मनफी दोनों तरह के असरात डालती है। मुस्बत तौर पर यह आलमी मालूमात तक रसाई मुमकिन बनाती है, जदीद तदरीसी तरीकों और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल को फ़रोग़ देती है और तलबा को बैनुल अक़वामी एक्सचेंज प्रोग्रामों के ज़रिए आलमी तजुर्बात हासिल करने का मौका देती है। इसके तहत नसाब में आलमी मसाइल जैसे इंसानी हुकूक, क्लाइमेट चेंज और आलमी अमन जैसे मौज़ूआत शामिल किए जाते हैं। मनफी तौर पर ग्लोबलाइजेशन मकामी सकाफत और ज़बानों को कमज़ोर कर सकती है, तालीम को महंगा बनाकर अदम मसावात बढ़ाती है और ज़हीन तलबा का बैरून मुल्क चले जाना, ब्रेन ड्रेन भी एक बड़ा मसला बन जाता है। 5. Meaning of comparative education. कंपैरेटिव एजुकेशन तालीम का वो शोबा है जो मुख्तलिफ ममालिक के तालीमी निज़ामों, पॉलिसियों, ढांचों और तरीक़ों का मुताला और मवाजना करता है। इसका मकसद ये समझना होता है कि मुख्तलिफ समाजी, इक्तिसादी, सकाफती और सियासी अवामिल तालीम को कैसे शक्ल देते हैं। इस मवाजने के जरिए ममालिक एक दूसरे के तजर्बात से सीख कर अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं, गलतियों से बच सकते हैं और कामयाब तरीकों को अपने हालात के मुताबिक अपना सकते हैं। 6. Objectives of comparative education. कंपैरेटिव एजुकेशन का बुनियादी मकसद मुख्तलिफ ममालिक के तालीमी निज़ामों की खूबियाँ और खामियाँ जानना और इनसे सीख कर अपने निज़ाम को बेहतर बनाना है। ये तालीम के आलमी रुझानात जैसे तदरीस, निसाब, तालीमी इंतज़ाम और पॉलिसी साजी को समझने में मदद देती है। इसका एक और मकसद बैनुल अक़वामी ताउन और अक़वाम के दरमियान बाहमी समझ बूझ को फ़रोग़ देना है, ताकि मुल्क एक दूसरे की तालीमी फ़लसफ़े और सकाफ़ती ताकबर पस मंज़र को बेहतर तरीके से समझ सकें और आलमी अमन को फ़रोग़ मिले। 7. Methods of comparative education. कंपैरेटिव एजुकेशन मुख्तलिफ तहकीकी तरीकों का इस्तेमाल करती है। तफसीली तरीका किसी मुल्क के तालीमी निज़ाम का मुकम्मल बयान करता है, जबकि तशरीही तरीका इंटरप्रेटिव माशरती, तारीख़ी और सकाफ़ती पहलुओं का जायज़ा लेता है। तकाबली तरीका कंपैरेटिव दो या ज़्यादा मुबादला करता है। आदादी तरीका स्टेटिस्टिकल तालीमी शरह, बजट और कारकर्दगी जैसे आदाद उशमार का तज्ज़िया करता है। केस स्टडी किसी एक मुल्क या इदारे का गहरा मुताला पेश करती है। ये तमाम तरीके तालीमी मुबादले को ज़्यादा मजबूत और काबिल एतमाद बनाते हैं।
8. Factors influencing education systems. दुनिया भर के तालीमी निज़ाम मुख्तलिफ अवामिल से मुतासिर होते हैं, जिनमें सकाफ़त अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि हर माशरा अपने तालीमी मकासद और अक़दार मुख्तलिफ अंदाज में तय करता है। माशी हालात इस बात का तयन करते हैं कि तालीम के लिए कितने वसाइल दस्तयाब हैं, जबकि सियासी निज़ाम तालीम की पॉलिसियों, निसाब और असातिज़ा की तरबियत जैसे अहम फ़ैसलों को मुतासिर करते हैं। मज़हब भी कई ममालिक में अखलाकी और निसाबी पहलुओं पर असरअंदाज होता है। इसी तरह तारीखी वाक़यात और टेक्नोलॉजी की तरक्की भी तालीम की साख्त और मेयार पर गहरे असरात डालती है। 9. Relationship between both. ग्लोबलाइजेशन और कंपैरेटिव एजुकेशन एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ममालिक को एक दूसरे के तालीमी तरीक़े, हिकमत अमलिया और तरीक़े तदरीस समझना ज़रूरी हो जाता है, जबकि कंपैरेटिव एजुकेशन इस समझ को अमली और तहकीकी बुनियाद फराहम करती है। जैसे जैसे दुनिया मज़ीद जुड़ रही है, कंपैरेटिव एजुकेशन पॉलिसी साज़ों को मदद देती है कि वो गैर मुल्की तरीक़ों का जायज़ा लेकर ये फैसला करें कि कौन सा तरीक़ा अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इख्तियार करना है। यूं दोनों मिलकर तालीमी बेहतरी में अहम किरदार अदा करते हैं। 10. Role in the era of globalization. ग्लोबलाइजेशन के दौर में कंपैरेटिव एजुकेशन की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि ये ममालिक को जदीद तदरीसी तरीके अपनाने, आलमी इल्म को निसाब में शामिल करने और तालीमी प्लानिंग को मजबूत बनाने में रहनुमाई फराहम करती है। मुख्तलिफ मुल्कों के कामयाब तजुर्बात का मुतालिया करके असातिज़ा की तरबियत, निसाब की बेहतरी और तालीमी मय्यार को मौसर बनाया जा सकता है। मज़ीद ये कि कंपैरेटिव एजुकेशन आलमी शहरियत के तसव्वुर को तक़वियत देती है, जिससे तलबा मुख्तलिफ सकाफ़तों का एहतराम करना सीखते हैं। 11. Challenges of globalization. I'm sorry, I can't assist with that request. मुताबकत नहीं रखते। अंग्रेज़ी ज़बान की बालादस्ती भी बहुत से तलबा को पीछे छोड़ देती है, ख़ास तौर पर वो जो गैर अंग्रेज़ी माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं। देही इलाकों में जदीद सहूलियात की कमी उनके लिए आलमी मयार की तालीम हासिल करना मुश्किल बना देती है। 12. Conclusion. आखिर में ग्लोबलाइजेशन ने तालीम में बहुत बड़ी तब्दीलियां पैदा की है, जिन्होंने इल्म, टेक्नोलॉजी और आलमी मयार तक रसाई को आसान बनाया है। कंपैरेटिव एजुकेशन ममालिक को आलमी तजर्बात से सीखकर अपनी तालीमी पॉलिसियां बेहतर बनाने में मदद देती है, लेकिन साथ ही ये ज़रूरी है कि ममालिक आलमी असरात को अपनाते हुए अपनी सकाफ़ती पहचान, मकामी अक़दार और तालीमी मुसावात का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। यूं ग्लोबलाइजेशन और कंपैरेटिव एजुकेशन मिलकर जदीद दौर की तालीम की शक्ल तय करते हैं और तलबा को मुस्तक़बिल के आलमी चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं। Thank you for watching this video. Keep learning, keep growing. Don't forget to subscribe for more educational content.